नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ने सीडीएस के लिए यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस में टोटल 345 पोस्ट की नई रिक्रूटमेंट 2021 के लिए पब्लिश कर दी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस रिक्रूटमेंट की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर में ये दिन आ ही गया। यूपीएससी ने सीडीएस 1 के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों, तो इसी एग्जाम रिक्रूटमेंट के लिए सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि एग्जाम डेट क्या होगी दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी, किस डिसिप्लिन में ये नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस से लेके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन आपके साथ मैं करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है सीडीएस 1 के लिए। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर 2020 से लेके लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 नवंबर 2020 तक। ये जो आप नोटिफिकेशन दोस्तों देख रहे हैं वो यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीडीएस 1 के लिए। इसको आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आपको कहां से इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है उसकी भी लिंक मैं साथ में दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस 1 2021 की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि ओपनिंग आपका हो रहा है 28 अक्टूबर 2020 से लेकर लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 नवंबर 2020 तक। अब जिस कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है उसका अगर विड्रॉ करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को, उसकी डेट है 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2020 तक। वो कैंडिडेट एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। और इस जो सीडीएस 1 की जो एग्जाम डेट है वो भी आपको साथ में डिक्लेयर कर दिए दोस्तों। 7 फरवरी 2021 में 2021 में आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो सीडीएस 1 के लिए हो जाएगा। और जो रिजल्ट है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली हम एजम्पशन कर सकते हैं अप्रैल या फिर मई 2021 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू और वो फाइनल रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी क्या है, किस किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 100। इंडियन नेवल एकेडमी INA जो इजी माला है उसके लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 26। जैसे कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 32। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 170। राइट, ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए है 17 पोस्ट है टोटल। तो जैसे कि आपने मैंने बताया कि टोटल आपकी 345 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है सीडीएस 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है तो इस रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इंडियन नेवल एकेडमी, तो उसके लिए आपको कंपलसरी BTech यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए और 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। तो वही सेम कैटेगरी है दोस्तों एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका BTech एनी डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग और साथ में 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ्स इंक्लूड होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में आपका किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो भी लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मगर उसके जो पिछले जो एग्जाम हुए उसमें कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और जब भी इस एग्जाम होने वाली हो उससे पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट हो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी, उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन है इन्हीं डिसिप्लिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते और बात करते एज लिमिट क्या होनी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका एज लिमिट होना चाहिए 19 से लेकर 24 साल तक। आपका अगर जो जन्म है और 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 1998 से पहले जन्मे हुए जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इंडियन नेवल एकेडमी है दोस्तों, उसमें भी सेम है, 90 से लेकर 24 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम 1998 से 2003 में जो बर्थ हुआ है जिस लोगों का, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी में 20 से लेकर 24 तक, और ये सारे के सारे लोग दोस्तों अनमेरिड होने चाहिए, राइट। अनमेरिड लोग ही इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते। 1998 से लेकर 2002 में उसका बर्थ होना चाहिए। ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी दोस्तों मेन के लिए उसकी भी एज है दोस्तों 19 से लेकर 25 तक। अगर आपका जो बर्थ है 1997 से 2003 के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेम कैटेगरी है ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस CDS-1 2021 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट 7 फरवरी 2021 में आपका पहला रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा SSB इंटरव्यू, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपका मेरिट जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी। तो तीनों जो एयरफोर्स या फिर इंडियन मिलिट्री जो सर्विस है उसके लिए सबसे पहले इंग्लिश 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उसके भी 100 मार्क्स, टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन का पेपर होगा। और टोटल आपके पास हो गए 6 घंटे, राइट। हर इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जनरल नॉलेज के लिए 2 घंटे, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी की। तो ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में आपका इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सेम एज द जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में भी आपका 100 क्वेश्चन होंगे और आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। तो ये सारा जो सिलेबस होगा आपका रिटन एग्जाम के लिए, राइट। रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद SSB इंटरव्यू किया जाएगा। और इंटरव्यू SSB इंटरव्यू में क्या होगा दोस्तों, जो आपका साइकोलॉजिकल और जो मेंटली जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में SSB इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद दोनों मिला के रिटन टेस्ट और जो आपका SSB इंटरव्यू है उसको मिला के आपका फाइनल मेरिट निकलेगा। तो उस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो भी दोस्त जनरल कैटेगरी या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी में आ रहे हैं उस दोस्तों को 200 रुपये पे करने होंगे, राइट। और जो SC और जो वुमेन कैटेगरी है दोस्तों उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो सेंटर है पूरे इंडिया में टोटल 41 जो CDS एग्ज़ाम सेंटर है एक्रॉस वो डिक्लेयर किए जा गए हैं। तो ये सारे डिटेल्स हमने डिस्कस की। आई होप कि डिटेल आपको अच्छी लगेगी और बहुत सारी जानकारी आपका इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगी। तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग डेट है 28 अक्टूबर और आपका लास्ट डेट है 17 नवंबर। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। जो भी लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है वो दोस्तों अभी से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी या फिर डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर हमारी टीम इंजीनियरिंग जॉब्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।